हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर सक्सेस में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाली हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंट्री जो है वो अब लॉकडाउन से हटकर अनलॉक की तरफ बढ़ रही है और मोस्टली सभी अब जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने वैकेंसीज़ निकालना, उसके नोटिफिकेशंस निकालना स्टार्ट कर दिया है। तो ऐसे ही अभी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट निकाली है 2020 में 2000 पोस्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें वैकेंसीज़ हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, क्या प्रोसेस रहने वाला है इनका। तो चलिए देखते हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो कि HAL ने अपलोड किया है और ये किया है टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि HAL का ही एक पार्ट है, उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। नोटिफिकेशन फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स यानी कि इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ HAL कैटर्स टू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ वर्कमैन एंड जूनियर ऑफिसर्स ऑफ HAL यानी कि उनको वर्कमैन चाहिए और जूनियर ऑफिसर्स चाहिए HAL के लिए यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। TTI यानी कि टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल्सो इंगेजेस अबाउट 2000 अप्रेंटिसेस इन XITI डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कैटेगरीज फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इनको 2000 यानी कि 2000 अप्रेंटिसेस चाहिए जो कि XITI हो या डिप्लोमा हो या फिर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग हो, इनमें से किसी भी कैटेगरी से हो। TTI invites application from industry experts, academicians, ट्रेड एक्सपर्ट्स, फील्ड एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड पर्सोनल इन फॉलोइंग कैटेगरी यानी कि TTI जो है वो एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है, चाहे फिर वो उनके पास इंडस्ट्री एक्सपर्ट से हो, एकेडमिशियन हो, ट्रेड एक्सपर्ट हो, फील्ड एक्सपर्ट हो या कोई रिटायर्ड हो। और उन्हें किस कैटेगरी के लिए मेंबर्स चाहिए? विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स के लिए यानी कि इस पोस्ट के लिए उनको वैकेंसीज़ हैं उनके पास और TTI इसके लिए एप्लीकेशन मांग रहा है। तो फर्स्ट है फॉर हैंडलिंग सेशन एंड डिमॉन्स्ट्रेशन इन HRD प्रोग्राम स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एज पर इंक्लोजर 1 यानी कि पहली पोस्ट जो है वो उनको किसके लिए चाहिए? जो सेशंस, डिमॉन्स्ट्रेशन, HRD के प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकें। सेकंड है फॉर हैंडलिंग ट्रेड थ्योरी सेशंस, ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर ट्रेड apprentices and supervisory development programs for diploma and graduate apprentices. The details of trade branches areas on lecture sessions practical training to be organized in place at enclosure second यानी कि जो सेकंड पोस्ट है वो किसके लिए चाहिए? वो ट्रेड थ्योरी जो सेशंस हैं उनको हैंडल कर सके, ट्रेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर ट्रेड अप्रेंटिसेस एंड सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस, इनके लिए जो सेशंस हैं उनको हैंडल कर सके, उसके लिए इनको विजिटिंग फैकल्टी मेंबर्स चाहिए। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए या एक्सपीरियंस चाहिए फैकल्टी ऑफ HRD प्रोग्राम्स एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि फ़र्स्ट कैटेगरी के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो चाहिए NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या डिग्री, जिस भी आप फील्ड के लिए, जिस भी एरिया के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास NAC डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, और कम से कम आपको 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए उस इंडस्ट्री का या एकेडमिक्स का। नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरी के लिए, ये जो हमारी सेकंड कैटेगरी थी इसके लिए जो आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए, किसके लिए? ट्रेड अप्रेंटिसेस एंड सुपरवाइजरी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए।
तो इसके लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। जिस भी एरिया के जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से विद 1 या 2 ईयर्स, यानी कि आपको जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसके बाद आपको कम से कम 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर आपके पास एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या फिर एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो उसके बाद, और वो किस में होना चाहिए, ट्रेड में होना चाहिए। अगर वो ट्रेड में है तो उसके बाद आपके पास 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि इस सर्टिफिकेट को पाने के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम प्रेफरेंस विल बी गिवन टू ए कैंडिडेट विद क्राफ्ट इंस्ट्रक्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर हम बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की तो प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिनके पास CIC सर्टिफिकेट है, यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स सर्टिफिकेट है। अगर हम बात करें जनरल गाइडलाइंस की तो द कैंडिडेट मस्ट हैव गुड सब्जेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल, यानी कि कैंडिडेट की जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी फील्ड के लिए, एरिया के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उनके पास उनकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। सेकंड है ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर सेशंस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वेरी फ्रॉम 2 hours to 6 hours इन ए डे डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड इट्स शेड्यूल, यानी कि जो भी लेक्चर होंगे, प्रैक्टिकल या डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम होंगे तो उनके जो भी टाइम रहेगा वो 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक का हो सकता है और ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोग्राम है और क्या उसका शेड्यूल है। नेक्स्ट है सैलरी रिम्यूनरेशन फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। अगर आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 550 रुपीज़ पर आवर मिलेंगे और अगर आप सेकंड कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 225 रुपीज़ पर आवर मिलेंगे। इम्पैनल्ड फैकल्टी मेंबर्स विल बी यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यानी कि इम्पैनल्ड जो फैकल्टी मेंबर सर्विसेज हैं उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा जब भी ज़रूरत होगी। So interested candidates may submit their application in the prescribed format attached along with the relevant enclosures to the above email address on or before 5 September 2020. Incomplete application will not be considered, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए, इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये जो आपको ईमेल एड्रेस दिया गया है इस ईमेल एड्रेस पर आप 5 सितंबर या उससे पहले आपको भेजना है। अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती है तो आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा और इसके फॉर्म्स जो हैं वो निकल चुके हैं। साथ ही मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम, ओनली आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आपका इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें 5 सितंबर से पहले, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 12 अगस्त से। तो ये थी वो इम्पोर्टेंट इन्फो जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ आई हो या आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।